नमस्कार। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 7.2 को। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। एंड उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं एंड मेरे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, मतलब हर क्लास का इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बाबू फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात करिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करिए। बाबू सबसे पहले आपको बताना है ये जो सौदा होगा इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रहा है तो कितना का हानि हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। और जो भी लाभ होगा बाबू उसमें बताना कि कितना परसेंट का अगर हानि हो रहा है तो कितना परसेंट का हानि हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो आइए बच्चों हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्नावली को भी समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे कमेंट कर देना एक कि सर हमको ने आपका क्लास प्रश्नावली 7.1 का किया है। ठीक है। अगर आप लोग प्रश्नावली 7.1 को किए होंगे तो वहां पर मैंने आपको प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसको सिखा चुका हूं, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। आइए बच्चों हम लोग करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। बाबू फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी गई तथा 325 में बेची गई। तो बच्चों मान लो कि देखिए जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं एंड जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब कैंची खरीदा गया 250 में, तो बच्चा उसका सीपी कॉस्ट प्राइस है ना बाबू, सीपी कितना है बाबू 250 रुपया है। अच्छा 325 में बेचा गया बाबू, सेल प्राइस जिसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं वो 325 आपका दिया गया है। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना बताओ, अगर 250 में खरीदेंगे 325 में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि होगा। तो आप सब बच्चे जानते हैं सर जी जब हम कम रुपया में खरीदेंगे या ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो बच्चा लाभ बराबर हो जाता है बड़का में से छोटका को घटाइएगा, एसपी माइनस का सीपी। तो बच्चा 325 में से आप लोग माइनस करोगे 250 को, तो बच्चों आप लोग बोलिएगा गुरुजी आपका 75 आ जाएगा, 75 रुपया का लाभ हो रहा है। अच्छा ये प्रतिशत कैसे आप लोग ज्ञात करते हैं, तो बच्चों लाभ प्रतिशत बराबर एक फार्मूला लिखा देते हैं, हम आपको लिख लीजिएगा या फिर आपको आता भी होगा। लाभ परसेंट बराबर होता है बाबू लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। क्लियर ना, प्रतिशत में बदलने तो 100। लाभ कितना का हुआ जी 75 रुपया का, क्रय मूल्य कितना था तो क्रय मूल्य 250 रुपया था एंड इसको हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 0 से ये 0 गया, 5 दूनी की 10, 25 25 एंड 5 से इसको काटेंगे 15 25 75, तो 15 दूना का कितना आएगा 30 आएगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा 30% का लाभ होगा। तो बच्चों आप लोग लाभ कितना हुआ 75 रुपया का, लाभ प्रतिशत कितना रुपया परसेंट लाभ हुआ तो 30%। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं एंड आगे का प्रश्न को अब हम लोग लेते हैं। अब देखिए बाबू इसका इसी का दूसरा प्रश्न को लेते हैं एंड दूसरा बी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बी में कहता है एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया 13,500 में बेचा गया। बताइए 12,000 में खरीदेंगे और 13,500 में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो सर क्या होगा जी, लाभ होगा। हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अगर हम ज़्यादा मतलब बेच रहे हैं और कम रुपया में खरीद रहे तो हमको क्या होगा जी, बेनिफिट होगा, लाभ होगा ना। तो मान लो 13,500 में हम बेच रहे हैं और खरीदे कितना में थे 12,000 का, कितना रुपया का लाभ कमाएंगे। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा सर 1,500 रुपया का आप लाभ कमाइएगा, अर्थात 1,500 रुपया का आप लाभ कमाइएगा। ठीक है ना। अच्छा कितना परसेंट का लाभ कमाएंगे, तो अभी तुरंत फॉर्मूला दिए थे, लाभ परसेंट बराबर क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। फॉर्मूला रटना नहीं है, बार बार क्वेश्चन बनाओगे आपको याद हो जाएगा। तो बच्चा फॉर्मूला क्या देते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना का जी 1,500 का ना, कितना मतलब कितना में खरीदे थे तो 12,000 में खरीदे थे। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा ना जी। चलो अब देखना बच्चों यहाँ पर बोलोगे सर 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा, ये 1 शून्य से क्या होगा, ये 1 शून्य चला गया। अब 12 से इसको लगाइएगा तो देखिए कट रहा है। तो बच्चों जब भाग दीजिएगा तो लाभ परसेंट जो आपका आएगा वो कितना आएगा, तो 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ 12.5%। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग का लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कर लिए और कितना रुपया लाभ हुआ ये भी ज्ञात कर लिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आगे का प्रश्न आपका सी में क्या कहता है बाबू कि एक अलमारी को 2500 में खरीदा गया और 3,000 में बेचा गया। मतलब 2500 हम कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा हम बेच रहे हैं, तो क्या हुआ जी, लाभे न होगा। तो आप लोग बोल दीजिएगा बाबू क्या, लाभ बराबर
SP माइनस का CP, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना है बाबू 3000, तो 3000 घटाओ 2500। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा 3000 में 2500 गया तो आपका 500 हो गया, 500 रुपया का लाभ होगा। प्रतिशत भी ज्ञात करना है तो बच्चों आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर बोलिएगा सर 500 का लाभ हो रहा है, कितना में खरीदे थे 2500 में खरीदे थे, 100 से हमको गुना करना है। तो देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चला गया। अब देखो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20 आ गया। तो 20% का आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ जी, लाभ हुआ। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना। आइए डी में देखिएगा, एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। अब 250 हम खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं 150 में, तो इसको में हमारा हानि हो जाएगा जी। अरे 250 रुपया लगाए या 150 में बेच रहे तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात हानि कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोलेंगे हानि बराबर होगा सर कितना में खरीदे, क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बच्चे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। देखिएगा जो बढ़ा है 250 बढ़ा है, 250 में आप लोग क्या करेंगे 150 को घटाएंगे। 250 आपका क्रय मूल्य था, 250 माइनस का 150, अर्थात क्या होगा आपका 100 रुपया का हानि होगा। कितना प्रतिशत का हानि हुआ ये भी पूछ रहा है, तो बच्चों बोलिएगा हानि परसेंट बराबर होता है सर 100। कितना का खरीदे थे बाबू 250 में खरीदे थे गुना 100। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया ना। अब देखना 5 दूनी के 10, 25 25 हो जाएगा, बचेगा 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार में, तो 20 दूना 40। आप लोग बोलिएगा कि सर जी 40% का हानि होगा। कितना परसेंट का, 40% का हानि होगा। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। देखना बाबू सेकंड क्वेश्चन, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बट हाँ आप लोग को न्यू पैटर्न में लगेगा, क्योंकि आप लोग पहले ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे फिर भी कोई बात, घबराने की बात नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बाबू 3:1 है, 3:1 है, तो हम पहले बोलेंगे मान लीजिए 3:1 है, तो पहले टोटल पार्ट कितना है ये बात बताइए। टोटल पार्ट कितना है तो बताइएगा, भाग का टोटल भाग होगा सर, कुल भाग होगा, कुल भाग होगा कितना 3:1 है ना, तो बोलेंगे 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4 हुआ ना जी, ये कुल भाग हुआ। 3:1 का मतलब हुआ 3/1 और 3/1 है, तो इसका अगर टोटल भाग निकाले तो 3 + 1 = 4 होगा। अब देखिए 4 में दोनों का प्रत्येक दोनों पदों का मतलब हुआ 3 का भी हमको प्रतिशत ज्ञात करना है और 1 का भी प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों हम लोग करते हैं, देखिएगा 3 + 1 = 4 दिए। अब बोलेंगे प्रथम भाग, प्रथम भाग बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये 3 है ना, तो बोलेंगे 3, टोटल कितना है 4, 3/4 गुना 100। 4 एकम 4, 25 बार में इसको काट लीजिएगा। आप लोग बोलिएगा प्रथम भाग जो होगा वो 75% हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब दूसरा भाग निकाल लीजिए। अब इसी का दूसरा भाग बोलिएगा, दूसरा भाग कितना होगा, ये यहाँ पर 1 है ना बच्चा, तो बोलना 1, टोटल कितना था 4, तो 1/4 गुना कितना से 100 से, 4 एकम 4, 4 से 25 बार में गया, अर्थात 25%। तो बच्चों आप लोग का प्रथम भाग 75%, दूसरा भाग 25% निकल गया है। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर बी वाला है जो है आपका 2:3:5, तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए ऊपर कर दिए, ध्यान से समझिएगा। बोलिएगा पहले कुल भाग कितना होगा, कुल भाग बराबर 2 + 3 + 5 अर्थात 10 हो जाएगा। ओके, प्रथम भाग कितना होगा जी, प्रतिशत में प्रथम भाग बोलिएगा, ये 2 है ना पहले, तो 2 टोटल कितना है 10, प्रतिशत मतलब 100, तो 2/10 गुना 100, तो 10 एकम 10, 10 10 100, तो 10 दूना कितना 20% हो गया ना। चलो अब दूसरा भाग बोलना, दूसरा भाग क्या होगा बच्चा, 3 है ना, तो बोलेंगे 3 बटे में कितना 10, क्योंकि टोटल भाग कितना है 10, गुना प्रतिशत बदलना है तो 100 से, तो 10 एकम 10, 10 10 100 हो गया ना। 3 10 का बच्चा 30, ये 30% हो गया। अच्छा आगे आप लोग बोलिएगा तीसरा भाग, क्या बोलिएगा, तीसरा भाग क्या होगा, 5 है ना, तो बोलोगे 5, टोटल कितना है 10, तो 5/10 प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुना होगा। हाँ सर, देखिए 10 से इसको काटेंगे 10 बार में चला जाएगा ना। अब 5 10 का 50, तो ये 50% आ गया, अर्थात प्रथम भाग 20%, दूसरा 30% और तीसरा 50%। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिए। तीसरा देखिए सी में 1:4 है, तो इसको किस प्रकार बदलेंगे, तो लिखिए पहले आप लोग सी में
1:4। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा पहले कुल भाग। क्या बोलिएगा? कुल भाग बराबर में हो जाएगा 1 + 4 = 5, ठीक है ना। प्रथम भाग बोलिएगा 1/5 गुना 100, तो 5 से काटेगा ये 20 बार में जाएगा, तो ये प्रथम भाग क्या होगा? 20%। दूसरा भाग देखिए, ये 4 है बाबू, तो बोलेंगे 4, टोटल कितना है? 5, गुना में प्रतिशत बदलना 100, तो 5 एकम 5, 20 बार में ये चला जाएगा, तो 20 चौका 80%, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको भी चेंज कर लिए। आइए तीसरा देखिएगा 1:2:5। ओके, आइए अब डी नंबर वाला देखते हैं। 1:2:5 है ना, इसको भी पहले नोट कीजिएगा। 1:2:5। बच्चा पहले बोलना आप लोग कुल भाग। क्या बोलोगे? कुल भाग हो जाएगा 1 + 2 + 5, 5 2 7 1 8। प्रथम भाग कैसे आप लोग ज्ञात कीजिएगा? प्रतिशत में बोलिएगा 1, कुल भाग 8 है, गुना करेंगे 100 से, ये हो जाएगा 100/8। अब बोलेंगे 4 दूना का 8, 25 बार में ये चला जाएगा, 25/2 आया। अब इसको भी आप लोग काटिएगा तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार दूसरा भाग आप लोग ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग हो जाएगा 2/8 गुना का 100, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 25 बार में ये चला गया, तो बाबू ये 25% हो गया। अब तीसरा भाग ज्ञात कर लीजिए। तीसरा भाग होगा 5/8 गुना 100, तो बच्चों बोलिएगा आप लोग 100 × 500/8। आप लोग इसको काट लीजिएगा, 500/8 है ना, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कट करने पर आएगा 62.5%, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम प्रश्नावली 7.2 का आपका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, आप लोग वेट कीजिए। ऐसे आप लोग को बता दूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोचिंग का नाम बाबू आपका क्या है? SVM क्लासेस। क्या नाम है बाबू? SVM क्लासेस। यहाँ से आप लोग हर विषय क्लास 7 का हर विषय पढ़ सकते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर विषय को आप लोग पढ़ पाइएगा। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए।